दोस्तों हमने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन जो था कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो उसका आंसर हम बता देते हैं कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप पिछली क्लास में देखे थे कि हमने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था और उसी इकोनॉमिक्स के टॉपिक को हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने एक मैथ का वीडियो डाला है और संभवतः आप सभी लोग कहीं ना कहीं हो सकता है पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या हो सकता है कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो। इसलिए जितने भी व्यक्ति जो भी जिस भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो लाभदायक होने वाला है। इसीलिए आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो इस तरह से हम जो मुहिम चला रहे थे, इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ा रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बजटीय प्रक्रिया क्या होती है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है बजटीय प्रक्रिया आगे बढ़ाया गया था। तो उन्हीं प्रक्रिया को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि बजटीय प्रक्रिया क्या होता है, हमने पिछली क्लास में बताया है और इसी को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे दो भाग में बांट लेते हैं। हम बताए थे कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ही बजट को पूरी की जाती है। तो इसमें हम बताए थे कि आर्टिकल 112 में बजट के बारे में कहा गया है। यानी कि बजट शब्द की चर्चा तो है नहीं, लेकिन बजट के बारे में जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसका यूज़ हम लोग बजट के रूप में करते हैं। तो 112 में इसका दो सब काउज है, 112 का 1 और 112 का 2। तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, 112 को भी पढ़ेंगे और इसका जो सब काउजेज है 1 और 2 इसे भी पढ़ेंगे। तो इसमें आर्टिकल 112 का 1 में जो है वो दिया गया है बजट की आगामी वर्ष बजट आगामी वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण है। यानी बजट जो बनाया जाता है, बजट जो तैयार किया जाता है वह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। आप लोगों को पता होगा कि वित्तीय वर्ष जो हमारा भारत में प्रारंभ होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। तो उसी आगामी वर्ष के लिए जो है बजट तैयार किया जाता है। तो वित्तीय विवरण अब हम देखते हैं आर्टिकल 112 का सब काउजेस 2। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें व्यय के प्रकार का वर्णन किया गया है। व्यय के प्रकार का वर्णन किया गया है। अब व्यय का जो प्रकार होता है ये कितने रूपों में होता है? तो मेनली हम लोग देखेंगे व्यय जो है यहाँ 2 तरह से होता है। यहाँ व्यय मुख्यतः 2 तरह से होता है। पहला संचित निधि, पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा होता है संचित निधि से किया गया व्यय। तो हमने यहाँ 2 तरह की व्यय का डिस्कस किया है, एक संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा जो हमने डिस्कस किया है संचित निधि से किया गया व्यय। तो व्यय 2 तरह का होता है और इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के सब काउजेस 2 में इसका वर्णन किया गया है। हम लोग देखते हैं कि संचित निधि पर भारित व्यय क्या होता है,
इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस व्यय को संवैधानिक व्यय के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संवैधानिक व्यय किसे कहा जाता है, तो सीधे तौर पे हमारा आंसर होना चाहिए संचित निधि पर जो भारित व्यय होती है उसको हम लोग संवैधानिक व्यय भी कहते हैं। तो इसे संवैधानिक व्यय भी कहा जाता है। संवैधानिक व्यय भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि संवैधानिक व्यय क्यों कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी के यानी कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं इन सभी का वेतन और पेंशन, वेतन और भत्ता जो है वो संचित निधि से ही दिया जाता है। इसलिए और ये सभी संवैधानिक प्रमुख हैं, तो संचित निधि पर जो भारित व्यय है वो सीधा संवैधानिक व्यय कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, संचित निधि से किया गया व्यय ये क्या होता है, कि संचित निधि से जो व्यय किया जाता है वो क्या होता है। तो इसे संवैधानिक व्यय कहा जाता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे, इसे सामान्य व्यय कहा जाता है। सामान्य व्यय कहा जाता है। व्यय मीन्स आप लोग खर्च लिख सकते हैं। कहा जाता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम ले लें, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो खेल मंत्रालय हो या रेल मंत्रालय हो या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय हो, तो इन सभी मंत्रालयों का जो है खर्च, जो मंत्रालय के द्वारा जो खर्च किया जाता है वो संचित निधि से डायरेक्ट किया जाता है, लेकर के किया जाता है। तो जैसे सभी मंत्रालयों द्वारा किया गया खर्च को हम लोग क्या बोलेंगे, संचित निधि से किया गया खर्च। अब दूसरी ओर हम देखें तो आर्टिकल 113 पिछली क्लास में भी हम बताए थे कि आर्टिकल 113 में क्या है, तो अनुदान मांगे हैं। तो अनुदान मांगे जो है, अनुदान मांगे ये क्या होती है, अनुदान मांगे, इसको हम लोग देख लेंगे। इससे पहले देखते हैं आर्टिकल 113 में भी जिस तरह से हम यहाँ बांटे थे कि व्यय का प्रकार संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किया गया व्यय, तो यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। और दूसरा यही चीज़ हम वहाँ रखते हैं, संचित निधि से किया गया व्यय, संचित निधि से किया गया व्यय। अनुदान मांगे जो होती है, अनुदान मांगे के लिए क्या होना चाहिए, संचित निधि दो तरह से होता है, ये भी संचित निधि पर व्यय और संचित निधि से किया गया व्यय। अब फिर से हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पर या इससे खर्च करने के लिए, इसे खर्च करने के लिए संसद की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, यानी संसद में किसी भी तरह का बहस नहीं होता है। संसदीय
बहस की जरूरत या प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। जबकि संचित निधि से किया गया व्यय जो होता है, इसके लिए वोटिंग या संसदीय बहस की जरूरत होती है। तो इससे व्यय करने के लिए, इससे खर्च करने के लिए वोटिंग या संसदीय बहस या संसदीय प्रक्रिया हम बोल सकते हैं, संसदीय प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है, उसे जो खर्च किया जाता है, उसके लिए किसी भी तरह की संसद की बहस या वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हम देख रहे हैं कि संचित निधि से किया गया व्यय जो होता है, उसके लिए वोटिंग की भी जरूरत होती है, संसदीय प्रक्रिया की भी जरूरत होती है। बस बेसिक डिफरेंस है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। और ये अनुदान मांगे होती क्या है, देखिए यहीं से आया है अनुदान मांगे। आप कंपेयर करके देखें तो अनुदान मांगे क्या है, कहाँ से बना है, बस संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किया गया व्यय, जिसको कहाँ उल्लेखित किया गया है संविधान में, आर्टिकल 113 में इसका उल्लेख किया गया है। तो दो आर्टिकल को हम आज लोग पढ़े हैं, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 113। जैसे कि हमने बताया है पिछले क्लास में कि आर्टिकल 114, आर्टिकल 116, आर्टिकल 111 और स्टेट के लिए हम बता दिए हैं कि आर्टिकल 202, आर्टिकल 203, आर्टिकल 206, इस तरह से हमने सभी एक एक आर्टिकल्स का वर्णन धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों क्लास खत्म करने से पहले आपके लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन बोर्ड पे इस तरह लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बजट पर अपना सहमति प्रदान करता है। इसका आंसर आप लोग देंगे। अगर हमारी वीडियो रेगुलर आप देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।